हेलो माई सेल्फ नीरज। और दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हरियाणा अंडर 24/7 पर आखिरकार की ग्रुप डी, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। नोटिफिकेशन आ चुका है 5 तारीख से, तो बस पूछो नहीं, कमाल होने वाला है। पर अब आप लोगों को तैयारी में जुट जाना है। तैयारी में जुटने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आज के सेशन में वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर आई हूँ कि आखिरकार किस किस सब्जेक्ट्स में से कितने वेटेज रहेगा और कितना वेटेज रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है, और किस सब्जेक्ट के अंदर तो भाई साहब कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं, और आखिरकार उन सब्जेक्ट्स में से किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने कितने नंबर का वो वेटेज लेगा। कितने नंबर का पेपर होता है बताओ, देखिए फटाफट से। ग्रुप डी के अंदर बात करती हूँ तो कितने नंबर का पेपर रहेगा, फटाफट से मैसेज कर दो। और दोस्तों आज का ये सेशन वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग तैयारी तो कर रहे होंगे, पर अभी तक आप लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि आखिरकार किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन इसीलिए रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, पर अगर आपके दोस्त भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर तो पूछो नहीं क्या क्या चीजें। पहले तो मैं ये बात करूंगी कि आखिरकार पहले इस ग्रुप डी के अंदर जो है ये जो 100 नंबर का वेटेज रहता था वो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना कितना रहता था। और फिर मैं बात करूंगी कि अब जो है इस ग्रुप डी के लिए, अरे 95 मार्क्स भैया 100 गए, है ना। तो हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि कितने कितने नंबर का जो है वो वेटेज था और कितने कितने नंबर का नहीं था। तो मैं पहले, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जब आया अभी 2-4 दिन पहले, तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो चुकी है। तो उन्हीं बहुत सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगी। जैसे कि मैं बात करती हूँ कि अच्छा, एक और चीज की अभी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है। अभी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है एनटीए, और फिर भाई इसी के अंदर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि सबसे पहले जो सबसे अच्छा वेटेज लेकर जाता है, क्योंकि आप हरियाणा की बात कर रहे हो, तो हरियाणा जीके की अगर मैं बात करती हूँ तो दोस्तों हरियाणा जीके जो है वो 25 नंबर की आती थी। कितने नंबर की आती थी? 25 नंबर की हरियाणा जो है वो जीके आती थी। और उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर नंबर आते थे दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश से पूछे जाते थे। कि मैं बात कर रही हूँ हिंदी की, अगर मैं बात करती हूँ तो हिंदी से भी दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैथ्स की बात करती हूँ तो मैथ्स के अंदर भी पहले जो है वो कितने नंबर के? 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैथ्स के अलावा अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर भी जो है वो दोस्तों कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे? रीजनिंग के अंदर भी 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिर आती थी आपकी जीएस, जिसके अंदर आप कंप्यूटर वगैरह ऐड करते हो, तो वो जो है वो बेसिकली कितने नंबर का यहाँ पर रहता था? आप देखिए 15 नंबर का रहता। ऑन एन एवरेज में यहाँ पर जो है वो रेशियो लेकर चल रही हूँ। पर अब पहली चीज तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इस नए जो नोटिफिकेशन के अंदर कंप्यूटर है कि नहीं है, हटा दिया गया। और अब जो है वो क्या क्या वेटेज रहेगा उसकी मैं आपसे बात कर लेती हूँ, है ना। पहले तो साइंस को जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता था, पहले साइंस को जीएस के अंदर ही मिक्स कर दिया जाता था। पर अब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। जिसको साइंस नहीं आता वो आज से ही खौफ खाना शुरू कर दो साइंस से, क्योंकि साइंस जो है, पहले तो मैं हरियाणा जीके, अब भी हरियाणा जीके जो है वही कितने नंबर की पूछी जाएगी? वही हरियाणा जीके अब भी 25 नंबर की पूछी जाएगी। पर अब दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वो है साइंस, जो कि आएगी 15 नंबर की। कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की। कंप्यूटर पहले आता था, इस बार कट हो गया, अभी आने वाले वक्त में मैं बताने वाली हूँ। अब उसके बाद में मैथ्स जो है वो 15 नंबर की पहले भी आती थी, अब भी आती थी। पहले साइंस आती थी 2-3 नंबर की, अब साइंस आती है 15 नंबर की। मुझसे बड़े लोग ना मुझे कह रहे थे, अरे मैडम आप क्या साइंस पढ़ाओगे? मुझे कहा कि मैडम साइंस क्या, मैडम 2-3 नंबर की आती। ठीक है यार, लो, मैंने कहा था, मैंने कल परसों ही शायद नोटिफिकेशन आने के पहले ही कह रही थी कि भैया ऑन एन एवरेज मान के चलो कि साइंस 10 नंबर की आएगी। पर बच्चे कह रहे हैं, अरे मैडम नहीं मैडम 10 नंबर की कोई साइंस आती है? अब देख लो, हिंदी आपकी पूछी जा रही है 10 नंबर की, अब पहले 15 नंबर की थी। इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है 10 नंबर की। ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ तो रीजनिंग भी आपकी जो है वो पूछी जाएगी 10 नंबर की। और वही जो लास्ट में अपना जीएस वाला पोर्शन था, जिसके अंदर पहले कंप्यूटर भी ऐड था, अब कंप्यूटर ऐड नहीं है। समझ में आया? तो कहानी यहां पर है कि जो अब जो है नाउ
अब जो है वो कंप्यूटर इसके अंदर नहीं है। तो कंप्यूटर वाले जो कंप्यूटर से परेशान होते थे, भैया कंप्यूटर अब नहीं है। पहले जो कंप्यूटर पूछा जाता था इसी 15 नंबर के अंदर कंप्यूटर भी ऐड होता था, अब जो है वो कंप्यूटर नहीं है। इस चीज का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। वही नॉर्मल जीएस जो है वो आपकी कितने नंबर की, 15 नंबर की, रीजनिंग कितने नंबर की, 10 की, इंग्लिश आपके 10 की, हिंदी आपके जो है वो 10 नंबर की, और इसके अलावा साइंस जो है वो अब 15 नंबर की। पर अब जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है वो 2 परिवर्तन देखने को मिला है, एक तो साइंस और एक जो है स्पेसिफिकली जो है वो कंप्यूटर हटा दिया गया। साइंस के अंदर भी स्पेशली बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपके साइंस के अंदर वो सारे पोर्शन रहेंगे, यानी कि आपको केमिस्ट्री भी साइंस के अंदर पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर बायोलॉजी भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और इसके अंदर मतलब बॉटनी भी, आपको सारा बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही आ गए हैं, और इसके अलावा आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं कह रही हूँ कि आपको जो है वो साइंस एंड टेक का करंट भी पढ़ना पड़ेगा। कोई नहीं पढ़ाएगा करंट, और मैं लिख के दे रही हूं कि 1 या 2 प्रश्न जो है वो साइंस एंड टेक के करंट के भी रहेंगे। तो कैसा लगा? अब आपको हो रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि यार साइंस कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। साइंस में बड़ा ही डर आप लोगों को बना रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शुरू से साइंस में इतना वेटेज साइंस को दिया ही नहीं था, पर अब साइंस जब अचानक से 15 नंबर की आ गई तो आपको साइंस पे जो है टाइम अपना खर्च करना पड़ेगा, दिमाग अपना खर्च करना पड़ेगा। हालांकि एग्जाम आने में टाइम है, पर अब साइंस की तैयारी कहाँ से करें? अगर आपको पढ़ना है साइंस, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो वैसे तो हरियाणा अड्डा 24/7 पर, हरियाणा अड्डा 24/7 पर सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं यानी कि नीरज मैम आप लोगों को साइंस पढ़ाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, है ना, तो इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो आपको 6 से 7 भी जो है वो साइंस पढ़ने को मिल जाएगी। पर अगर यहाँ पर दोनों पर हो रहे हैं साइंस के क्वेश्चन, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, बिना क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ नहीं होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो दोनों इस पोर्शन में आप लोग साइंस को पढ़ सकते हैं। पर अगर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करना है, दोस्तों देखो एक पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, ये सारे आपके पास में पोर्शन है यहाँ पर। तो सोचो कि यार अगर एक ही एग्जाम के लिए अगर दिल लगाकर अगर पढ़ाई कर ली ना, तो हम क्रैक भी कर लेंगे। कंप्यूटर तो हट ही गया ना यार, अब कंप्यूटर बड़ा फंसाता था, अब साइंस फंसाएगी। पर मैं गारंटी दे रही हूँ कि साइंस में नहीं फंसोगे। एक सब्जेक्ट जीके में आपका क्राइटेरिया बहुत बढ़ जाता है, साइंस स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट 15 नंबर का लेकर चल रहा है, और अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे ना टिल एग्जाम, मैं गारंटी दे रही हूँ ये 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। एज इट इज 15 में से 15 नंबर में सिलेक्शन मिलेगा। और ये बात ना मैं अभी नहीं कहूंगी, ये बात आप लोग जो है ये 2 क्लासेस लेकर देखो, 11 बजे वाली और 6 बजे वाली, उसके बाद में खुद कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना, मैं खुद नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि आज से जुड़ जाओ साइंस मेरे साथ में। और जब कॉन्फिडेंस तब का आएगा जब ये 2 क्लासेस ना एक ही दिन लेके देख लो, उसी दिन पता लग जाएगा कि यार 15 में से 15 दिलाने की गारंटी मेरी है। 15 में से 15, मैं तो 14, 13, 12 भी नहीं बोल रही हूँ, मैं 15 में से 15 की बात कर रही हूँ, ओपन बोल रही हूँ। यहाँ पे मेरी पुरानी क्लासेस उठा के देख लो, और फिर उसके बाद में प्रीवाई क्यूज उठा के देख लो, बस फिर उसके बाद में जो पुराना पेपर है वो उठा के देख लो, आराम से क्वेश्चन कर दोगे। तैयारी 0 से करनी है, जैसे सतीश ने कहा कि केमिस्ट्री में हाथ तंग है ना, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके केमिस्ट्री नहीं आती होगी, फिजिक्स नहीं आती होगी, बायोलॉजी नहीं आती होगी। तो उन सारे स्टूडेंट्स को एक ही चीज कहना चाहूंगी कि दोस्तों 5 तारीख से आपके फॉर्म भी स्टार्ट होंगे, और 5 तारीख से जो है मैं आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आई हूँ। जब आप अपने प्ले स्टोर पर हरियाणा अड्डा 24/7 सर्च करते हैं तो एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करते हो तो उसका होम पेज ऐसा दिखता है। 5 तारीख से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। पर सुनिए, देखिए, जब आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाते हो और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टेट एग्जाम, जब आप स्टेट एग्जाम की लिस्ट में जाते हो तो यहाँ पर है आपका हरियाणा पे क्लिक करो, और यहाँ पर देखो ग्रुप डी, इस पे क्लिक कर दो। आपका युधिष्ठिर बैच स्टार्ट हो चुका है 1 जून से, यानी कि आज से युधिष्ठिर बैच स्टार्ट हो चुका है 1 जून से, यानी कि आज से। और आपको मैं कह रही हूँ कि युधिष्ठिर बैच लेने के बजाय आप लीजिए महापैक।
इस महापैक में क्या होता है कि पहली बात तो यह जो है डबल वैलिडिटी के साथ चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपका जो है क्या कहते हैं, आपका ग्रुप डी भी आ गया इसी के अंदर, और आपके इवन चंडीगढ़ पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये बैच आप लोग ले सकते हो, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको इस महापैक के अंदर आपको हिस्ट्री की अलग क्लास, मैथ की अलग, रीजनिंग अलग, ज्योग्राफी अलग, हिस्ट्री अलग, सीईटी ग्रुप सी भी अलग मिल रही है, हरियाणा जीके स्पेशल मिल रहा है, इकोनॉमिक्स मिल रही है, हिस्ट्री मिल रही है, ज्योग्राफी मिल रही है, जीके जीएस का स्पेशल बैच मिल रहा है, मेरी जो है साइंस वाला बैच मिल रहा है, रीजनिंग मिल रही है, स्टैटिक जीके मिल रही है, हिस्ट्री मिल रही है, इंग्लिश स्पेसिफिक मिल रही है, एग्रीकल्चर के पोर्शन मिल रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज हरियाणा जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटीज हो गया हरियाणा, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा कंप्लीट बैच आपका सीईटी का, हिंदी, कंप्यूटर है ना, मैथ्स एडवांस, आपकी हिस्ट्री, मतलब इतने बैचेस मिल रहे हैं। और ये आपको 24 यानी कि महीने यानी कि 2 साल तक आपके लिए वैलिड रहेंगे। देखो म्यूजिकल वर्ड जी, आप इस चीज के लिए तो निश्चिंत रहिए कि टाइमिंग का, क्योंकि देखो मान लो बैच में हम लोग क्लास ले रहे हैं तो वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, क्लासेस सारी लाइव रहेंगी, ये मेरी गारंटी है, कभी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेंगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये आती है कि टिल एग्जाम तक प्रिपरेशन करवाई जाएगी और आपके रिविजन बैचेस भी होंगे। इसके अलावा आपको इस महापैक में 2 साल के अंदर एचएससी जितने एग्जाम करवा रहा है उन सब के हमने जितने भी बैचेस निकाले होंगे उन सब में अपने आप एनरोल हो जाओगे आप 2 साल तक। आने वाले 2 साल में हम कितने भी बैच निकालें उनमें अपने आप एनरोल हो जाओगे। आपको क्या लग रहा है कि आपको ये 4,000 रुपए देने पड़ेंगे? नहीं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलती है और ई बुक्स भी मिलती हैं। ग्रुप डी की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। युधिष्ठिर बैच में क्लास आज हुई है क्या? बिल्कुल हुई है। सतीश जी यहाँ देखिए, अगर आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आपको एक कोड यूज करना है, क्योंकि 4,000 रुपए तो हम देंगे नहीं भाई, है ना, बिल्कुल आपको देने भी नहीं है 4,000 रुपए। करना क्या है कि जब आप यहाँ पर एक कोड यूज करते हैं Y698 और जैसे ही आपने Y698 कोड यूज किया और अप्लाई किया, ये बैच पड़ेगा 919 रुपए का। कौन सा बैच यूज करने पर? कोड यूज करने पर Y698 पर Y698 कोड आपको लगाने पर 919 रुपए भी नहीं देने हैं। 78 डिस्काउंट के हिसाब से तो 919 रुपए हुए, पर यहाँ पर आपको मिलता है कूपन वाउचर, और जब आपको कूपन वाउचर मिलेगा तो 880 रुपए का ये बैच पड़ेगा, जो कि 24 मंथ्स के लिए पड़ेगा। और अगर आप इसे 24 महीने के हिसाब से अगर लगाओगे ना, हर दिन 1 रुपए से भी कम में पढ़ाई हो रही है, क्योंकि अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। 1 जून से युधिष्ठिर बैच स्टार्ट हो चुका है। युधिष्ठिर बैच जहां पर ग्रुप डी के लिए 0 से प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो दोस्तों इतनी सारी, इवन टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, ई बुक्स भी मिलती है, किताबें खरीदने की भी झंझट खत्म। तो अब मैं यहाँ पर कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। इस बैच को तब लीजिएगा जब आप क्योंकि यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज पढ़ा रही है ना, सब यूट्यूब पे पढ़ा रही हैं। एक एक फैकल्टी को आप जानते हो, एक एक इंसान को आप जानते हो, कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाती हैं, पूरे दिल के साथ पढ़ाती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने महापैक लिया हुआ है, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस भी शामिल है, जिसमें युधिष्ठिर बैच भी शामिल है, और युधिष्ठिर बैच स्पेसिफिकली ग्रुप डी के लिए है। आपसे बस मैं यही कहूंगी कि देखिए, कुछ टाइम में बेहतरीन फैकल्टीज के साथ में अगर आपको कोशिश करनी है तो आप कर लीजिए। और ये साइंस जो है, इस बार जो सबको लग रहा होगा अरे यार नोटिफिकेशन देखने के बाद में कि साइंस ने तो हालत खराब कर दी, मैं गारंटी दे रही हूँ साइंस में से 15 नंबर हम दिलवाएंगे। और मैं नहीं कह रही हूँ, आप मेरी यूट्यूब पे क्लासेस देखो, मन भरता है ना तो ये बैच लेना। शायद आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ भी होगा। समझाने की, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी। आज से बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर फिर भी आपको एनरोल करवाना है तो आप करवा सकते हैं Y698 कोड यूज करके 880 रुपए के अंदर, क्योंकि साइंस 15 नंबर की है इस बार। म्यूजिकल वर्ड जी आप एक बार देखिए, आपको मिल जाएगी, अच्छे से देखिए। बाकी दिक्कत आती है मुझे ऑफलाइन कमेंट करो, कोई भी दिक्कत हो ऑफलाइन कमेंट करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वैसे भी मैं हर सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे मिल ही जाती हूँ, तो कहाँ ही जाएंगे, है ना, यही हूँ। ऑफलाइन कमेंट कर देना, आंसर कर दूंगी। इसी के साथ ही धन्यवाद दोस्तों।